फरेब और झूठ की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मतलब झूठे केस किए जा रहे हैं। और पहले अपने पति पे केस किए गए और अब अपने रिश्तेदार, जो खुद की सगी मौसी का जो बेटा है उस पे भी केस किया गया। और उसका कसूर क्या है? उसका कसूर मात्र ये है कि वो अंकुश के साथ था। ठीक है, उसका कोई कसूर, बड़ा कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो अंकुश के साथ है। ठीक है। और घर के बाहर, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कि सिर्फ मात्र तुम्हारे घर के बाहर जो रोड है उस पे से अगर कोई सामने से जा रहा है तो वो कसूरवार कैसे हो गया? उसके लिए शिकायत लिखी गई है, शिकायत की गई है। किसने? छुटकन्नी जिज्जी ने। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो इंडियन यूट्यूबर गौतम है, जो कि इनके खुद के सगे मामा जी के बेटे हैं, उन्होंने तक अपने रिश्ते सारे खत्म कर दिए हैं और उन्होंने कम्युनिटी पे भी डाला है। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगी। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इट्स हाई टाइम। हमेशा से वुमेन कार्ड खेलते रहो, झूठ पे झूठ बोलते रहो, सामने वाले को दबाते रहो, गिड़ा मतलब उसको अपने पाँव में गिड़गिड़ाते रहो, वो गिरे गिरे आपके पाँव में आके। ठीक है, ईगो इतना बड़ा है कि कभी सॉरी नहीं बोलना, झूठ नहीं, मतलब हमेशा झूठ बुलवाओ अपने से, अपने चैनल से गंद पे, गंदगी पे गिर जाओ, दूसरे को कूड़ा कचरा बोलो। ठीक है, एक्चुअली में खुद कूड़ा कचरा यूट्यूब का इस टाइम ये लोग ही है। ये जो स्पेशली ये जो पूरी तीनों भाई बहन हैं, धमकी देना, ठीक है, किसी को भी किसी भी केस में पुलिस, हमेशा छोटी छोटी बातों में पुलिस थाने पहुंच जाना, ये एक आसान नहीं होता एक इज्जतदार घर की लड़की के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, जो गौतम है उन्होंने कल एक लगाया था कि सौरभ भैया पर केस किया गया है और आपके मैसेजेस आ रहे हैं। तो क्या केस है, मैं नेक्स्ट पोस्ट में शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस फैमिली के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। केस का जैसे उन्होंने बताया था डिटेल्स में नेक्स्ट पोस्ट में बताऊंगा। कहने को देखिए, वो भी यूट्यूबर है, वो भी चाहे तो वीडियो बना सकता है, लेकिन उसने साफ साफ लिखा है कि ये लोग सब कुछ डॉलर के लिए कर रहे हैं, इनको डॉलर चाहिए हर चीज को, मतलब अपने रिश्तों को भी। मुझे ये समझ नहीं आता, इनके घर में जो इनकी मदर है, मदर का क्या रोल है? क्या आप अपने बच्चों को सही गलत की पहचान नहीं बता सकते हो? जब वो आपके ही खुद के भाई, सगे भाई के बच्चों के लिए इस तरह से केस कर रहे हैं, क्या आपका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता कि आप अपने बच्चों को रोको? नहीं, आंटी जी का कोई इस टाइम रोल नहीं है, वो कुछ नहीं। अब हो सकता है उनकी बात नहीं मानी जा रही हो, है ना? तो कहीं ना कहीं उसने बोला है कि ये सब कुछ डॉलर के लिए किया गया है और हमारी फैमिली रिस्पेक्टफुल फैमिली है, डॉलर के लिए हम वीडियो नहीं बनाते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि मैं चाहता तो मैं भी वीडियो बना लेता, बहुत सारी कंट्रोवर्सी में आ जाता और वीडियो, है ना, चल भी जाती, व्यूज भी आ जाते, लेकिन परिवार की इज्जत है। यहाँ पे तो भैया कुछ लोग अपने परिवार की इतनी बेइज्जती करते हैं, अपनी ही प्राइवेट लाइफ की इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है। और ये आज से नहीं है, कितने सालों से चल रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बुलवाई जा रही हैं। मतलब अगर तुम नहीं झुके हमारी शर्तों के हिसाब से, हमारी शर्तों पे नहीं माने, तो हम देखो तुम्हारे साथ इस तरह से करेंगे। ये चल रहा है छुटकन्नी जिज्जी का। और सामने से आके यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे कि हम कितनी मतलब मासूम है, इंडिपेंडेंट नारी, कितनी मासूमियत से अपने व्लॉग बना रहे हैं। करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। मुझे तो सही में बड़ा दुख हुआ इस चीज को सोच के कि करवा चौथ का व्रत, जो कि एक कहते हैं ना कि एक सुहागन औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए रख रही है, तुम करवा चौथ दिखा रही हो कि मैं रख रही हूँ। खैर, सिंदूर नहीं लगाया था उस दिन, मैंने भी जैसे आपको पहले बोला, सिंदूर उस दिन तो हर लड़की, हर सुहागन स्त्री लगाती है। और उनके सिंदूर नहीं तो कहीं से भी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ना ही इनके पास कोई इनके इयररिंग्स मिल रहे थे, ना इनके सूट मिल रहे थे। मुझे समझ नहीं आता, वैसे इनके इतने सूट होते हैं, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो इनके पास सूट ही नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जब करवा चौथ देने गई थी, दोनों बहनें क्या नमूनी बन के गई थी, देखा है आप लोगों ने। प्लस अगर हम लोग बात करें कि हाँ, करवा चौथ, करवा चौथ इन्होंने किया, ठीक है, लेकिन लोगों ने नीचे लिखा कि भाई अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट नाम ले सकते हो। नाम तक नहीं लिया गया, बस दिखाया गया करवा चौथ कर रही हूँ। एक मतलब कंटेंट छापने के लिए करवा चौथ का कंटेंट अपने चैनल पे लाया गया, ताकि डॉलर कमाए, व्यू कमाए। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कहीं ना कहीं। और फिर पीछे से छुरा घोप रही हैं, सम्मन भेज रही हैं, और सिर्फ अंकुश को नहीं, अपने खुद के सगी मौसी के लड़के को, सौरभ, जिनका मेरे ख्याल से कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है। ठीक है, तो यार कब तक करोगे तुम लोग ये सब चीजें? मतलब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग को डर नहीं लगता भगवान से? हाँ, जो मौसी जो इनके हमेशा कहते हैं ना दुख सुख में इनके साथ खड़ी थी हमेशा से, और इनके वीडियो में स्पेशली जो ये बग्गा है, इसके वीडियो में हमने कई बार सौरभ को देखा भी है वीडियोस में। तो मैं अभी पढ़ती हूँ जो इंडियन यूट्यूबर गौतम ने अपनी कम्युनिटी पे लगाया है।
हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, अंकुश अग्निहोत्री और मेरे भाई सौरभ भाई पर झूठा केस किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम सबकी फैमिली इज्जतदार फैमिली है। ये कुछ डॉलर के लिए किया गया और हमारी फैमिली रिस्पेक्टफुल फैमिली है। डॉलर के लिए हम वीडियो नहीं बनाते और अंकुश जी और सौरभ भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इस फैमिली से मेरे फादर और मेरे फैमिली ने पक्का रिश्ता तोड़ दिया है। हमारे इस फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे पापा ने रिश्ता तोड़ दिया है, हमारा उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं, मतलब जो ये मौसी का लड़का जो सौरभ है और अंकुश जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे झूठा केस, मतलब जो भी झूठा केस लगाया होगा ना, किडनैपिंग का लगाया होगा कि, और उसके बाद इन्होंने नीचे वो जो शिकायत जो छुटकन्नी जिज्जी ने, प्रीतो जिज्जी ने, वैसे तो वीडियोस में दिखा रही थी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इनके इंपॉर्टेंट काम ये होते हैं कि पुलिस थाने में जाके शिकायत कर रही होती है। ये इनको वेट करना मंजूर है, पूरे पूरे दिन वेट करेंगी, लेकिन इनको प्रॉपर जाके छोटे बच्चे को लेके जाएंगी और शिकायत करके आएंगी। पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी, इसलिए इनके वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो नीचे उन्होंने वो भी लगाया है जिसमें काफी कुछ लिखा हुआ है कि मतलब उन्होंने शुरू से चीजें बताई है कि शिकायत पत्र की तारीख उन्होंने सब बताया कि अपनी शादी के कुछ दिनों बाद पति ने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा व मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। तब मेरा बेटा 6 माह का था। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। वही सब उन्होंने अपने डोमेस्टिक वायलेंस का भी इसमें जिक्र किया है। घरेलू हिंसा का केस मेरा चल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे बीच में मीडिएशन के थ्रू बातचीत कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाद में वहां पे मेरे पति और अंकुश को बातचीत करने के लिए कहा था। उसी दिन हमारी दोनों पक्षों में बातचीत काउंसलर के माध्यम से करवाई थी, परंतु हमारी आपस में बातचीत ना बन सकी। मैं कोर्ट के बाहर आ गई तो अंकुश ने मुझे कोर्ट से बाहर धमकी दी थी कि मैं आपसे किसी भी तरीके से बच्चा छीन लूंगा। तो ये वही सब चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे प्रीतो छोटी निजी ने बोला है। तो ये सब कुछ इसमें जो चीजें हैं ना वो झूठी हैं। कहीं ना कहीं से भी कोई भी चीज बिल्कुल सच नहीं है। ये अंकुश ने भी अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया था। और जो नीचे आके इन्होंने लिखा है कि अभी रिसेंटली इनके घर के बाहर जब ये लोग अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे तो इन्होंने कहा था कि वो 4 लड़कों के साथ ड्रिंक करके आए, मैं डर गई, घबरा गई, जान को खतरा, और ये सब कुछ चीजें करके उस पर कार्रवाई की जाए। लास्ट में ही लिखा है इससे पहले भी उसने 4 माह पहले गाड़ी लेकर हमारे घर के बाहर खड़ा था। ठीक है, ये सब नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी वक्त। गाड़ी में गाने बज रहे थे। अच्छा, एक फितरती दिमाग का व्यक्ति है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। अंकुश मुझे व मेरे बच्चे को किसी भी वक्त जानी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब उसी हस्बैंड को, एक आप खुद सोचिए कि क्या एक फादर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। और बच्चे को नुकसान तो भूल जाओ, उसने खुद बोला है कि मैं नॉर्मल वॉल्यूम में गाने सुन रहा था और मेरे रिश्तेदार रहते थे, मेरे जीजा जी रहते हैं, मेरी सिस्टर रहती है, मैं उनके घर गया था मिलने। उसने ये चीज क्लियर की है। भाई देखो, मेरा मतलब यहाँ पे कहने का है कि किसी को आके कुछ भी आप झूठ बोलोगे, किसी को कुछ भी किसी भी केस में फंसा सकते हो। क्या कानून की इंपॉर्टेंस क्या खत्म होती जा रही है? क्या क्या कानून जो है ना वो इन चीजों को नहीं मानता। कानून मानता है फैक्ट को, प्रूफ को, एविडेंसेस को। और तो और जो सपोर्ट कर रहा है अंकुश को, चाहे जैसे इनके खुद के सगे भाई, मतलब सगे मौसी के ब्रदर हो गए, भाई मौसी का बेटा हो गया, सॉरी, जो सौरभ है, ठीक है, मौसी के बेटे को भी ये लोग घसीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ था, ताकि दूर दूर तक इसको सपोर्ट ना करे। और लड़ाई किस चीज की है? कोई अत्याचार नहीं है। अत्याचार मैंने आपको पहले ही बताया, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईगो की है। इतना ईगो कि किसी तरह बस वो जाने को तैयार है, लेकिन वो पहले झुके मेरे पाँव पे आए, पाँव पड़े मेरे, है ना। मतलब ईगो इतना बड़ा कर रखा है इन लोगों ने कि इस चीज में ये लोग बिल्कुल क्या ही बोले, खैर, है ना। छुटकन्नी का स्पेशली कहना चाहती हूँ। तो मतलब अपनी शर्तों पे ही वापस आऊंगी मैं, है ना। जो मैंने शर्तें बोली हैं उसी के हिसाब से मैं अपने ससुराल में आऊंगी। इनको इतना भी रिग्रेट नहीं है थोड़ा सा भी, जिन्होंने इतना गंद मचाया है उस फैमिली में, किसी को नहीं छोड़ा। अपनी सास को इतना गंदा बोला, अपनी ननद को, ठीक है, जो कि छोटी ननद है, उसको ये बोलती है लेडी, लेडी करके बात करी थी। और देखिए अब विजिटेशन, कहीं ना कहीं ये जो केस किए गए हैं, समन भिजवाए गए हैं, आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट जो इनका विजिटेशन है जो 12 नवंबर को है, कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम आए, ताकि वो बच्चे से फादर को ना मिलने दिया जाए, कोर्ट ऐसे अलाउ ना करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब, क्योंकि ये फॉल्स केस है, ये झूठा, ये फ्रॉड केस है, झूठा केस है, तो इसकी वजह से विजिटेशन में प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि वो उसका राइट है, वो एज अ फादर उसने इस चीज के लिए बहुत लड़ाई करी, तब जाके उसको ये मिला है। वो अपने बच्चे से मिलेगा। और इस बार 12 नवंबर को उसने बताया भी था, जैसे 1 घंटा टाइम हो गया है।
तो कहीं ना कहीं ये है इन लोगों की सच्चाई। ये लोग कितना भी सोशल मीडिया पे आके ये दिखाते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है ना, मेरे को घर से निकाल दिया गया, यही सब चीजें लेकिन कहते हैं कि सच्चाई, सच्चाई का साथ भगवान भी कहते हैं ना, सच का साथ देते हैं। और जो गलत है, मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि इस लड़ाई में चाहे ये जीते चाहे वो जीते, लेकिन जो एक हार है ना वो छोटे बच्चे की होगी, सिद्धार्थ की, ठीक है, उसकी ही। और मेरे को लग रहा था कि ठीक है, अगर आप बार बार कह रहे हो कि मेरे को घर जाना है, तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मैं छुटकरनी जीजी तुमसे बात करना चाहती हूँ, ये क्या है फिर, ये सम्मान वगैरह क्यों, क्यों? और ये सम्मान वगैरह एकदम से अभी क्यों? क्योंकि ये केस इतनी बुरी तरह हार रही हो तुम, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंचन की एंट्री से इतनी इतनी चिढ़, इन्होंने कंचन की व्लॉगिंग जब शुरू में भी इन्होंने करी थी तो अंकुश ने बताया था कि मेरे पास धमकी के मैसेज आते थे, भाई करता था कि देख लो अगर चैनल खोला तुमने तो हम लोग पुलिस पुलिस मतलब केस करेंगे तुम पे, है ना, ताकि मैं अपनी बहन से करवाएंगे। तो वही हो रहा है, अब कंचन आ गई है व्लॉगिंग में, तो यहाँ पे केस किए जा रहे हैं, झूठे केस किए जा रहे हैं, संबंध भेजे जा रहे हैं, करवा चौथ का नाटक दिखाया जा रहा है अपने चैनल पे, और पीछे से छुरा खंजर घोपा जा रहा है, मतलब केस किए जा रहे हैं। तो ये है इन लोगों की सच्चाई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कौन से लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, कौन से लोग हैं, क्या वो लोग भी अपने घर में इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या उनके घर में भी अगर इस तरह की लड़की आती है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ये लोग? यहाँ पे आके देखो, मैं हमेशा से मैंने सच का साथ दिया है, जो मैंने कहा है, जो मेरे को गलत लगेगा मैं बोलूंगी, और मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा भगवान मेरे साथ है, मैं कभी गलत का साथ नहीं देती हूँ, मैं सच का ही साथ देती हूँ। और हमने शुरू से बोला है, अगर छुटकरनी जिज्जी के साथ वाकई गलत हुआ है तो वो क्यों नहीं बताया उन्होंने, कभी कोई ऐसा प्रूफ क्यों नहीं दिया? हमेशा मैंने खुद बोला है कि आप लाइव में आओ और क्लियर करो ये सब चीजें। ले इनकी खुद की बहन जो इनका इतना ब्रेन वॉश किया, आज वो देखिए सब अपने उसमें लग गई है, वो अपने पति के साथ पटना में है, बग्गे की भी शादी होने वाली है, वो भी हमने जैसे बातें बोली थी वो भी बिजी हो जाएगा, है ना, एक बार दुपट्टा आ गई तो यही होगा। हमने शुरू से कहा था तुम्हारी बहन ने तुम्हारा घर खराब किया है, मैक्सिमम तो तुमने ही किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ऐसा परिवार होता है, मायके वाले समझाते हैं, ठीक है, उसको अच्छी चीज समझाते हैं एज अ बड़ी सिस्टर, वो किसी ने भी रोल नहीं निभाया, चाहे इनकी मदर हो चाहे इनकी सिस्टर हो, ये हम लोग ने सब देखा ही है। और आने वाले टाइम पे तो मैं यहाँ पे ये जो गौतम की कम्युनिटी पे है, उसने वो चाहता तो वो वीडियो बना सकता था, खुद के इनके रिश्तेदार आके ये बोल रहे हैं। अब आप लोग को, आप सोचिए, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो अंकुश तो बहुत बहुत दूर की बात है। जब लोग कहते थे ना कि एक्सीडेंट हुआ, ये देखने नहीं गए, तो ये इनकी सच्चाई है। इनके आगे हर कोई, ये हर किसी को झुकाना चाहते हैं कि हमारे सामने हर कोई झुक जाए, सिर्फ पैसे की पावर, यूट्यूब की पावर, व्यूज की पावर। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक, इनके घर पे भी अब बहू आ रही है, ठीक है, आंचल आ रही है। अभी तक ये हमेशा अंकुश के लिए गलत बोलते थे, अब इनका खुद का भाई जब उस पे बीतेगी तब शायद इनको लड़के के राइट याद आएंगे, है ना, तब इनको शायद समझ आई। और कर्मा, कहते हैं ना कि इधर इस धरती पे ही कर्मा कम्स बैक, भगवान सब कुछ दिखाता है, ठीक है। तो यही है फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। मैंने कहा आप लोगों को मैं बता देती हूँ, शिकायत जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी पर डाल दी, आप लोग वहां से देख सकते हैं, जो कि उसने सब कुछ, उसमें यही सब चीजें बताई गई हैं जो उसने सोशल मीडिया पे बताई हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का उसमें मेंशन किया गया है, शिकायत की गई है, कार्रवाई करनी चाहिए, और झूठा केस है, सौरभ पे भी डाल दिया है और अंकुश पे भी डाल दिया है। तो ये था। और पीछे से अपने चैनल पे क्या दिखाया जाता है, करवा चौथ व्रत मेरा, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती, किस तरह से मुंह उठा के आ जाते हैं चैनल पे, है ना, कि मतलब सोचो, आप खुद सोचो, एक तरफ सम्मान कर रही हो कि मैं सुबह से गई हुई थी, मैं 3 बजे आई हूँ, जिस दिन लेंटर पड़ा था आपको याद होगा, है ना, बहुत काम थे और इसने चावल बनाए बग्गे ने, तो ये सब पीछे से चल रहा था, शिकायत शिकायत खेली जा रही थी। मतलब इन लोगों को सम्मान देने हैं कि देख लो तुम, अगर तुम हमारे, मैं कहती हूँ कि यार मतलब अब तो सब लोगों को इनके लिए भी कुछ हाई, कहते हैं ना कि कुछ एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ये लोग सबके लिए एक्शन लेते हैं, इनके लिए कोई क्यों नहीं लेता एक्शन? बिल्कुल लेने चाहिए सबको, खुल्लम खुल्ला, जो इनसे परेशान है एक्शन लो, ठीक है, जो जिस लेवल पे ले सकता है बिल्कुल लेने चाहिए, इट्स हाई टाइम। तो चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं प्लीज प्लीज नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और यस, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आज अंकुश है, आपकी फैमिली में हो सकता है आपका भाई हो, ठीक है, और कोई भी हो सकता है ना। तो बिल्कुल हम लोग को इन चीजों को रोकना चाहिए, ताकि इन लोगों को एक सबक मिलना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग जो देख रहे हैं, इनसे काफी चीजें गलत लड़कियां सीख रही हैं, बहुत सारे गलत, ऐसे मैंने बोला पहले भी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन एक्शन लेने का टाइम आ रहा है, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के आधार पर यहाँ पे बात करते हैं, राइट। लेकिन छुटकरनी जीजी अगर एक बार सॉरी बोल देती, या फिर अपना डोमेस्टिक वायलेंस दिखा सकती, बता सकती, तो हम इनको सपोर्ट करते। लेकिन नहीं, जो चीजें ये करती जा रही हैं, अब ये चीजें ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो यस, सच का साथ दीजिए बिल्कुल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले
चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं थंबनेल में लगा दूंगी जो उस पे गौतम ने जो कम्युनिटी पर डाला है, ठीक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाय बाय।